Yes, students, today we'll be studying about the how to we can see the plant and animal cell under a microscope. Now, for studying a plant cell, we have to use a onion peel. Now, you have to cut a small piece of onion bulb and you have to pull off the inner surface of that bulb. जो ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की शीट होती है, आपने उसको पील करके और उसको कहाँ पे रखना है, एक ग्लास स्लाइड में रखना है. ठीक है, इस तरह से. अब उस ग्लास स्लाइड में रख के यू हैव टू ऐड अ ड्रॉप ऑफ वाटर ताकि वो इजीली स्टिक हो जाए. ठीक है, और उसके ऊपर आपने ऐड करना है आयोडीन सोल्यूशन. अब यहाँ पे आपने ये आयोडीन सोल्यूशन याद रखना है. आयोडीन सोल्यूशन या सैफ्रनिन, ये डाई हम यूज़ करते हैं टू स्टडी दी प्लांट सेल. आयोडीन सोल्यूशन एंड सैफ्रनिन डाई इज़ यूज टू स्टडी दी प्लांट सेल. नाउ जेंटली यू हैव टू लोअर द कवर स्लिप. उसके ऊपर आपने कवर स्लिप ऐड करनी है. ठीक है, बाय यूजिंग ओवर द अनियन पील यूजिंग अ निडल. नाउ द स्लाइड विद द अनियन पील इज़ रेडी. नाउ दैट्स रेडी. अब आपने उसको किसके अंदर स्टडी करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर. ठीक है, अंडर द लो पावर माइक्रोस्कोप लेंस के अंदर आप स्टडी करोगे तो आपको एक प्रोमिनेंट इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा. ये डायग्राम में आपका बना हुआ है. दिस इज़ अ सेल्स इन अनियन पील. ये जो पेल येलो कलर का है दैट इज़ अ न्यूक्लियस. ठीक है, nucleus is stained pale yellow with iodine. Now by changing the focus of the lens you will be observing the this slide under a high magnifying power microscope. तो ये आपको स्लाइड जो है, ये सेल जो है वो और ज़्यादा विजिबल होंगे, क्लियरली विजिबल होंगे. ठीक है, दिस इज़ हाउ यू विल बी स्टडिंग अबाउट द प्लांट सेल. Now next step for studying the animal cell you have to use your cheek cells. cheek cell के लिए आपने क्या करना है, एक क्लीन टूथपिक लेना है. ठीक है, और यू हैव टू इनर साइड आपने स्क्रैप करना है. इनर साइड ऑफ द चीक में उस टूथपिक को स्क्रैप करना है. ठीक है, और जो भी मटेरियल आएगा उसको आपने स्लाइड के ऊपर रख देना है बाय एडिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर. नाउ अबव इट यू हैव टू ऐड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथिलिन ब्लू. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ऐड करना है, मिथिलिन ब्लू. नाउ उसके ऊपर आपने कवर स्लिप रखनी है और जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो आपको इस तरह के सेल्स जो हैं वो ऑब्जर्व होंगे अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है, सो दिस इज द स्टडिंग ऑफ द एनिमल सेल. दीज एक्सपेरिमेंट, दीज एक्टिविटीज यू कैन डू इन द लैब ऑल्सो. बाय स्टडिंग द फर्स्ट वॉज टू स्टडी द plant cell by using onion peel and second was to study the animal cell by using the cheek cell. Now next we'll be discussing about the structure of animal and plant cells. Now this is your plant cell. You can see plant cell में मैंने आपको वैक्यूल, जब हमने ऑर्गेनालिस पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था इट इज़ हैविंग अ लार्ज वैक्यूल. ठीक है, और वैक्यूल किस लिए यूज़ होता है, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. ये है आपका न्यूक्लियस. दिस इज़ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं. दिस इज़ योर गोल्जी अपरेटस. दिस इज़ प्लास्टिड्स विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स एंड इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस इज़ द राइबोसोम्स. दिस इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज़ योर न्यूक्लियस, देन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. नेक्स्ट इज़ योर एनिमल सेल. एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं दीज आर स्मॉल वैक्यूल्स. लाइजोसोम्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियलस, सेंट्रोसोम, राइबोसोम्स, देन योर न्यूक्लियस, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म. अब यहाँ पे क्या है, एक तो प्लास्टिड एब्सेंट है और क्या एब्सेंट है, आपकी सेल वॉल एब्सेंट है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. यू हैव टू ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर्स इन योर नोटबुक्स. Both the structure of plant cell as well as animal cell. These both structures you have to draw in your notebooks. Now next we'll be discussing about the difference between animal and plant cell. This is a difference. अब अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर से बताया है कि सेल वॉल जो है दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. साइटोप्लाज्म इज नॉट डेंस as in an animal cell because most of the area is covered by the large vacuole. But in animal cell cytoplasm is dense. It is having a large vacuole. It is having a small size vacuole. इसमें प्लास्टिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट है. सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन प्लांट सेल and centrosome is present in animal cell.
This is the difference between plant and animal cell. Now next is the activity to observe the chloroplast in plant cells. Now young thin green leaves of an aquatic plant, suppose हमने हाइड्रिला लिया है, ठीक है. Now you have to prepare a slide by describing this activity, ठीक है. अब इस केस में आपने क्या नहीं यूज़ करना, आयोडीन या सेफ्रेनिन सोल्यूशन एज वॉज यूज्ड वो यूज़ नहीं करना है, ठीक है. नाउ यू हैव टू डायरेक्टली ऑब्जर्व दी सेल ऑफ हाइड्रिला अंडर द माइक्रोस्कोप. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, सिंगल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ऑब्जर्व करोगे, ठीक है. साइल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्म, these all structures will be easily visible by you under the high power microscope. And a number of green structures, that is chloroplast, are present in the peripheral cytoplasm. Peripheral means जो साइड वाले रीजन है, एजेस में आपको क्या प्रेजेंट होंगे, एजेस में देयर विल बी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड दैट क्लोरोप्लास्ट एज यू नो इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फूड, because in this chloroplast there is a presence of chlorophyll pigment. Now next we will be discussing about the two types of cells, that is there are two types of cells present, eukaryotic and prokaryotic, ठीक है. अब आपने वर्ड से याद करना है. प्रोकैरियोटिक का मतलब है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, ठीक है, याद रखना है. प्रोकैरियोटिक, प्रो का क्या मतलब है, प्रिमिटिव, जो पुराने तरह के सेल थे, ठीक है. और यूकैरियोटिक मीन्स विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस दैट इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब यहाँ पे आपके डेफिनेशंस हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हो. सेल्स विच हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनके न्यूक्लियस के अराउंड क्या प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसको उन सेल्स को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स. और जिनमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको क्या बोलते हैं हम, यूकैरियोट्स, ठीक है. एंड न्यूक्लियस, हाउएवर द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, they is not well organized, it does not have a nuclear membrane around them. तो cells with such nuclei उनको क्या कहते हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल्स. और एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स के क्या हैं आपके, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स. और यूकैरियोट्स के आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आपके ह्यूमन बींग्स में जो सेल्स हैं, ठीक है, दे आर यूकैरियोट्स बिकॉज दे आर हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो इस वर्ड्स, प्रो वर्ड से आपने याद रखना है प्रिमिटिव विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ये बहुत पुराने थे और इनका न्यूक्लियस जो था वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, मतलब उनके अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, वो नेक्ड था न्यूक्लियस, ठीक है. लेकिन यूकैरियोटिक में दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देम, दैट सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स. क्लियर हो गया है व्हाट आर यूकैरियोटिक एंड व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. Now next is the last topic of your chapter, that is growth and cell division. अब यहाँ पे आपको क्या बताया है कि जब भी कोई सेल जो है वो फॉर्म होता है वो स्मॉल इन साइज होता है, ठीक है. धीरे धीरे जो है वो अपना साइज रीच करता है, फिर वो डिवाइड करता है और नए सेल बनाता है, ठीक है. द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म इज कॉल्ड सेल डिविजन. वो प्रोसेस जिसमें नए